Hi guys, good morning. This is Parag from Learners. तेरी आने की आदत कभी भी नहीं जाएंगी क्या? चल उठ मेरे भाई उठ भाई. ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म. लैप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत इजी है. ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म की इसके पहले वीडियो बन चुकी है. ठीक है, काफी वीडियो लैप्लास ट्रांसफॉर्म के आ चुके हैं. उससे तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा. ठीक है, बहुत ही इजी वे से बताते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे सॉल्व करते हैं. क्या इजी वे से बताया? तो इजी वे से बताया तो आपको डेफिनेशन तो याद होगी. क्या डेफिनेशन है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की? लैप्लास ऑफ f of t equals to 0 to infinity e to the power minus st f of t dt. यही होती है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन. ठीक है, उस डेफिनेशन के बेस पे ही मैं सब कुछ सॉल्व कर रहा हूँ. सब कुछ जो भी लैप्लास हम पढ़ेंगे लैप्लास की डेफिनेशन से सॉल्व होगा. एक बात अपने दिमाग में बैठा दो, जो भी लैप्लास में पढ़ेंगे वो पूरा लैप्लास की डेफिनेशन से ही सॉल्व होगा. ठीक है, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे. ठीक है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे. एक ऐसा इंपॉर्टेंट बताऊंगा, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ एक ऐसा क्वेश्चन है जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 से 4 बार पूछा, लेकिन वो होता नहीं. आप फिर भी गेस किया, वो होता है कभी 2 बार पूछना होता है, कभी 3 बार. लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भाई मैं इस बार बता दूं, ये क्वेश्चन 4 बार पूछा. 4 बार पूछा एग्जाम में. कब कब? समर के 15 में, 18 में, 19 में और विंटर के 14 में. ठीक है, ऐसे 4 बार क्वेश्चन एग्जाम में. ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे भाई? हम तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे. लैप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत इजी है. पेपर 2 का सबसे इजी चैप्टर बोले तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म. अभी उसमें क्या पढ़ेंगे हम? उसमें पढ़ेंगे डिवीजन बाय टी. ठीक है, डिवीजन बाय टी. ये क्या है भाई? इधर टी है, लाइट के वजह से दिख नहीं रहा होगा आपको. यहाँ पे क्या है? टी है. टी डिवीजन बाय टी. किसको डिवीजन करेंगे? किसे डिवाइड करेंगे? फंक्शन. हम लैप्लास किसे लगाते हैं? फंक्शन को. किसे लगाते हैं? फंक्शन. फंक्शन क्या होता है? f of t. f of t मैंने क्या? एक फंक्शन. उस फंक्शन को क्या करेंगे? डिवाइड बाय t करेंगे. अगर मैं फंक्शन को डिवाइड बाय t करता हूँ तो इसका थोड़ा अलग वे होगा इसे सॉल्व करने का. ठीक है, अगर फंक्शन को डिवाइड बाय मैं t करता हूँ, कब होगा, कैसे होगा, मैं अभी आपको बताऊँ. ये एक थ्योरम है. अगर मैं फंक्शन को डिवाइड बाय t करूँ, ये एक थ्योरम है जो थ्योरम बोलती है. और ये थ्योरम भाई, ये थ्योरम 4 बार एग्जाम में आ चुका है. ठीक है, थ्योरम बताऊंगा. उस थ्योरम के साथ एक क्वेश्चन हमेशा उसके साथ ही रहता है. हमेशा उसके साथ रहता है. पता नहीं भाई, हस्बैंड वाइफ है, थ्योरम हमेशा आता ही आता है. ठीक है, हमेशा आएगा थ्योरम. 4 बार एग्जाम में पूछ चुका है. उसके साथ उसकी वाइफ भी आती है साथ साथ में. ठीक है, वाइफ मतलब क्या है? एक क्वेश्चन उसके साथ आएगा. ये 6 मार्क्स के लिए आपको आना ही आना. ठीक है, 4 बार एग्जाम में आएगा, मतलब कि इंपॉर्टेंट है. ये इंपॉर्टेंट है. इसके साथ एक क्वेश्चन आएगा तो मैं भी सॉल्व करके दूंगा. थ्योरम लिखूंगा, उसके साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा. तो वीडियो को एंड तक देखना. ठीक है, और मैं देख रहा हूँ व्यूज मुझे कहा ज़्यादा आ नहीं रहे. ठीक है भाई, पढ़ो. ठीक है, पढ़ो. मैं जितना बताऊंगा उतना पढ़ो, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा इंपॉर्टेंट बताऊंगा. और कहाँ से बताऊंगा? जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हो. ठीक है, हम इंपॉर्टेंट कवर करेंगे. अगर इंपॉर्टेंट कवर करते हैं तो हमारे पास सिलेबस कवर हो जाएगा. अगर हमारे पास सिलेबस कवर हो जाता है तो बल्ले बल्ले. तो करते सॉल्व, तो लिखते हैं बी. आ गया भाई, आ गया यार. ठीक है, ये थ्योरम बहुत ही इजी थ्योरम है यार, जो 4 बार एग्जाम आ चुका है. ठीक है, 4 बार एग्जाम आ चुका है, बहुत ही इजी है. देखो ये थ्योरम ने बोला क्या बोला था? थ्योरम आते कि किसी भी बड़ी टर्म को इजी वे से सॉल्व करने का. ये थ्योरम निकाला किसने? भाई साइंटिस्ट लोगों ने निकाला. ठीक है, एक रिसर्च होती है मैथमेटिकल में. अगर रिसर्च होती है तो उसे एक थ्योरम बोल देते हैं. ठीक है, थ्योरम बताइए. लैप्लास ट्रांसफॉर्म में थ्योरम. ठीक है, थ्योरम में क्या बोला? अगर किसी भी अपॉन में t है तो इसका आंसर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. ठीक है, थ्योरम क्या बोलती है? अगर इफ आ गया है, इफ आ गया, अगर लैप्लास ऑफ f of t इक्वल्स टू f of s होता है. लैप्लास की डेफिनेशन क्या है? क्या है लैप्लास की डेफिनेशन? लैप्लास ऑफ f of t इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस st f of t dt. ठीक है, और इसके साथ क्या क्या होता है? इसमें होता है f of s. ठीक है, ये s है, ये s है, यह f of t है, यह f of t है. ये होता है लिंक, जोड़ने की. ठीक है, ये लैप्लास की डेफिनेशन है. इसके बेस पे पूरा हम सब कुछ सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो करते हैं सॉल्व. अभी देखोगे देन उसमें क्या बोला? अगर लैप्लास ऑफ f of t इक्वल टू f of s. ठीक है, देन लैप्लास ऑफ f of t अपॉन t इक्वल टू s टू इंफिनिटी. कहाँ से जाऊंगा मैं? s टू इंफिनिटी f of s ds. इजी है करने का. मतलब अगर मुझे ऐसा है, अगर मुझे बोला लैप्लास निकाल दो
उससे डिवाइड में अगर 3 रहा तो मैं उसका आंसर ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, उसका आंसर ऐसा लिख सकता हूँ। एक क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, ये पहले थ्योरम सॉल्व कर दूंगा, उसके साथ एक क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। अगर मैं उसके साथ एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे, ठीक है, मतलब इजी वे से आपको अच्छे से समझ जाएगा। तो हम सॉल्व करते हैं, थ्योरम सॉल्व करेंगे, थ्योरम सॉल्व करते हैं, थ्योरम को लिखते हैं प्रूफ, ठीक है, यहाँ पे ये मत लिख देना, मतलब ये आंसर सॉल्यूशन ऐसा मत लिखना, प्रूफ लिखना। तो प्रूफ में हमारे पास क्या है, क्या है हमारे पास एक चीज है, हमारे पास अभी तक एक ही चीज है, उसका नाम है लैप्लास की डेफिनेशन। तो वी हैव हमारे पास है, क्या है भाई, वी हैव, ठीक है, राइटिंग समझिएगा, नहीं भी समझ रहे तो समझो, अच्छे से समझो। वी हैव हमारे पास क्या है, लैप्लास की डेफिनेशन। क्या बोलते हैं लैप्लास की डेफिनेशन, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस। ये बोल रही है, ये बोलते हैं मतलब कि लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी ये इसके इक्वल में, ये इसके इक्वल में, इसके इक्वल में, किसको भी किसके भी इक्वल में कर सकते हो। मतलब कि यहाँ से मैं लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस ये भी बोल सकते हो, चलता है, दोनों चलता है। फिर उसके बाद क्या करूँगा, इसके बाद क्या करूँगा यार, अगर मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ तो इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, और इसी को ही मैं मतलब कि एफ ऑफ एस इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी ये भी बोल सकते हो, समझो, e इसकी इक्वल में मतलब ये भी इसकी इक्वल में, ये भी इसकी इक्वल में, ये भी इसकी इक्वल में, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, बोल दिया, बोल दिया। अभी क्या करूँगा, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ये सॉल्व करना है ना, तो इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा किसके रिस्पेक्ट में, ds के रिस्पेक्ट में। पहले मैं इंटीग्रेशन करता था, ठीक है, सबसे पहले मैं डेरिवेटिव लेता था, ठीक है, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट, डिनर बोलता था डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, मतलब कि s के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो करते हैं भाई, क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू s, ठीक है। अब रिस्पेक्ट टू s से मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेट कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट टू s से मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। यहाँ पे लिमिट लगी तो उधर भी लिमिट लगानी पड़ेगी, तो लगा देते हैं, लिमिट भी लगा देंगे। और लिमिट क्या रखूंगा, रख देते हैं, लिमिट क्या रखूंगा, टेक अ लिमिट, क्या रखते हैं, लिमिट रखते हैं s टू इंफिनिटी, ठीक है। अभी मैं लिमिट रखूंगा s टू इंफिनिटी, क्या किया, इसे इंटीग्रेट किया, किसकी इंटीग्रेट करूंगा, s टू इंफिनिटी इंटीग्रेट करूंगा। अगर s टू इंफिनिटी क्यों कर रहा हूं, कमेंट करो या पूछो, डाउट आया तो पूछो, s टू इंफिनिटी क्यों कर रहा हूं, ठीक है, डाउट आया तो पूछो। अभी देखो भाई, मैं एक चीज आपको बता दूं, ये क्या है, मैथमेटिक्स, ये कौन सा मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है। एक चीज बता दूं, एक टाइप का प्योर है, थोड़ा प्योर है, मतलब यहाँ पे हमको हल्का करना पड़ेगा, असम्पशन करना पड़ेगा। तो असम्पशन ये मैं करता हूँ s टू इंफिनिटी, ठीक है, s टू इंफिनिटी में करूंगा, मतलब ये क्या हो गया ना, ये क्या करेंगे, इधर इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ s टू इंफिनिटी f ऑफ s ds, ये हो गया, बोलो हो गया। उसके बाद इसे भी इंटीग्रेट कर देंगे, s टू इंफिनिटी, ये पूरे टर्म को इंटीग्रेट कर रहा हूं, ठीक है, इस पूरे टर्म को इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो e की पावर माइनस एस टी, सॉरी, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी dt, ठीक है। क्या किया भाई, इसे भी इंटीग्रेट कर दिया, इसे भी इंटीग्रेट कर दिया। अभी देखो, ये s वाली टर्म, ये s वाली टर्म और ये s वाली टर्म, अभी देखो ये क्या है, सब ये सब चीज देखो, ये इसके मल्टीप्लाई में, ये इसके मल्टीप्लाई में, ये इसके मल्टीप्लाई में। अगर मल्टीप्लाई में है तो मैं इसको आगे भी लिख सकता हूँ, पीछे भी लिख सकता हूँ, कहीं भी लिख सकता हूँ, ठीक है, कहीं भी उसकी जगह चेंज कर सकता हूँ, अगर वो चीज मल्टीप्लाई में है तो ही, ठीक है। अगर प्लस माइनस आता है तो हम जगह चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ओनली मल्टीप्लाई में, इसको मैं आगे लिख सकता हूँ, इसको पीछे लिख सकता हूँ, कहीं भी चलेगा यार, बिकॉज ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये इंटीग्रेशन जो है dx वाला, इससे अंदर ले लूंगा, बाकी चीज को बाहर कर दूंगा, तो 0 टू इंफिनिटी, जो इंफिनिटी की लिमिट थी वो बाहर हो गई, ठीक है, उसके साथ f ऑफ t भी बाहर चली गई। अभी इंटीग्रेशन किससे लगा, ओनली e टू द पावर माइनस एस टी, बिकॉज यहाँ s है, यहाँ s है, ये जो e टू द पावर माइनस एस टी है वो इंटीग्रेट हुआ विद रिस्पेक्ट टू ds, ठीक है, तो करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ds, तो क्या हो जाएगा, s टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी ds, फिर
बचा क्या है dt, बस इतनी चीज बची है। इसे इंटीग्रेट करो, जो भी आंसर है वो लिखो, फिर लिखने के बाद फिर क्या करेंगे उसी टर्म को t के साथ क्या करेंगे इंटीग्रेट करने के बाद खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेट करते हैं अभी से, तो इंटीग्रेशन करो। e की पावर माइनस st का इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर माइनस st का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू s, देखो विद रिस्पेक्ट टू t नहीं चल रहा है, विद रिस्पेक्ट टू s चल रहा है। तो अच्छे से देखो, अभी यहाँ मेरा फंक्शन कौन सा चल रहा है s का, देखो s मेरा फंक्शन है। अब e की पावर माइनस st का इंटीग्रेशन होता है e की पावर माइनस st, फिर बाद में क्या करने लगूंगा माइनस st का कर लूंगा मैं डेरिवेटिव, और उस डेरिवेटिव पे करूंगा इससे डिवाइड, तो कर देते हैं 0 टू इंफिनिटी f ऑफ t। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर माइनस st अपॉन, फिर इसका इंटीग्रेशन माइनस t dt। समझा? ये डाउट है तो पूछो। फंक्शन क्या है dx का, फंक्शन क्या है ds का, ds का फंक्शन मतलब कि इंटीग्रेशन किसे लगेगा इसे लगेगा इंटीग्रेशन, तो e की पावर माइनस st का माइनस st, और बाद में इस टर्म का डेरिवेटिव इसके डिवाइड में करते हो, तो विद रिस्पेक्ट टू s चल रहा है तो s का इंटीग्रेशन क्या होता है, s का डेरिवेटिव क्या होता है इसका डेरिवेटिव 1 विद रिस्पेक्ट टू s का डेरिवेटिव 1, तो इसका आंसर आता है 1 और उससे ऊपर का डिवाइड। तो ये मैं क्या करूंगा ये t को f ऑफ t के नीचे लिख दूंगा, बिकॉज़ ये f ऑफ t और ये f t इसके नीचे ले लो, माइनस को बाहर निकाल निकालते हैं भाई 0 टू इंफिनिटी। अभी e की पावर माइनस s को आगे लिखता हूं, इसे f ऑफ t अपॉन t, ठीक है, इसे अलग अलग ब्रैकेट में लिखता हूं dt। क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज़ इट इज, अभी आपको समझेगा हल्के समझेंगे भाई, जो भी चीज मैं इधर चेंजेस कर रहा हूं ना वो डेफिनेशन के रूल के हिसाब से कर रहा हूं। देखो अगर 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस st, ठीक है, s अभी क्या है e की पावर माइनस st f ऑफ t dt, ठीक है, माइनस st f ऑफ t dt। अभी देखो माइनस st f ऑफ t dt, अभी देखो ये f ऑफ t के बदले पूरी वैल्यू है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है लैप्लास ऑफ f ऑफ t, इसको ऐसे बोल सकते हो। तो इसे ही मैं लैप्लास ऑफ f ऑफ t अपॉन t ये भी बोल सकता हूं ना, बोल सकता हूं। इसी टर्म को मैं लैप्लास ऑफ f ऑफ t अपॉन t बोल सकता हूं, क्यों, क्योंकि e की पावर माइनस st f ऑफ t अपॉन t, ठीक है। अभी देखो 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस st f ऑफ t dt, ये f ऑफ t ये इधर f ऑफ t, यहां s यहां s, यहां f ऑफ t है, जो वैल्यू यहां है वही वैल्यू यहां है लैप्लास में, वही थी जो वैल्यू यहां है वही वैल्यू यहां है लैप्लास में, मतलब कि इसके बदले ये लिख सकता हूं, क्यों लिख सकता हूं, बिकॉज़ रीजन ये दूसरे की क्या है इक्वल में, तो लिख लिया। अभी लिख लिया भाई, एक इसकी वैल्यू है भाई, इधर ये लिख लेता हूं s टू इंफिनिटी f ऑफ s ds, ठीक है। तो मुझे प्रूफ क्या करके देना था, प्रूफ क्या करके देना था s टू इंफिनिटी f ऑफ s ds लैप्लास ऑफ f ऑफ t, लैप्लास ऑफ f ऑफ t अपॉन t, ये प्रूफ करके देना था, ये करके देना था कि लैप्लास ऑफ f of t upon t is equal to s to infinity f of s ds, ये हो सकता है, ठीक है, ये मुझे प्रूफ करके देना था, कर लिया। बहुत इजी है ना, बहुत ही ज्यादा इजी यार, ये लैप्लास जो है बहुत ही ज्यादा इजी, ये मुझे प्रूफ करके देना था। और मैंने बोला था भाई क्वेश्चन दूंगा, साथ में एक क्वेश्चन दूंगा, जो क्वेश्चन कब आया भाई वो समर के 15 में, 18 में, 19 में और विंटर के 14 में, ठीक है, कितने बार 4 बार एग्जाम है। जब भी ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये जो थ्योरम है वो 4 बार तक पूछते हैं, और 4 बार कभी अकेला नहीं आया, वो एक क्वेश्चन को लेके ही आया है, और वो क्वेश्चन अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखो, स्किप करें तो एक थप्पड़ खाऊंगे, ठीक है। तो ये रहा भाई ये एग्जांपल है, ठीक है, एक एग्जांपल है। देखो भाई, प्रूव दैट द लैप्लास ऑफ sin t अपॉन t इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/s, ये मुझे कर देना है प्रूफ, ठीक है, प्रूफ करके देना है। प्रूफ दैट का क्वेश्चन है कि sin t अपॉन t इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/s, ये हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, प्रूफ दैट करके देना है। अभी देखो वो जो sin t है उसका फॉर्म में t है, उसका फॉर्म में t है, अगर मैं क्या कर रहा हूं डिवीजन बाय t, अगर किसी फंक्शन का फॉर्म में t होता है तो मैं ये थ्योरम का यूज करूंगा, लिख के रखो, ठीक है। जो नोट्स आप बना रहे हो, मेरे वीडियो देख के आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है, एक बुक तो रेफर कर लो मेरे हिसाब से, एक बुक रेफर कर लिया, उसमें नोट्स बना रहे हो, उसमें लिख लो भाई, ये थ्योरम के ऊपर लिख लो। अगर किसी भी फंक्शन को मैं t से डिवाइड करता हूं तो मैं क्या करूंगा, ये थ्योरम का यूज करूंगा, ठीक है। तो थ्योरम का यूज करते हैं, अभी इसे यूज करते हैं, कैसे यूज करेंगे, लैप्लास ऑफ f of t अपॉन t, देखो लैप्लास ऑफ
एफ ऑफ टी अपॉन टी, इसको ही मैं एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस डी बोल सकता हूँ, ठीक है, बोल सकता हूँ। तो मुझे क्या चाहिए यार, ठीक है, मेरे पास तो ये ऑलरेडी है, एफ ऑफ टी मतलब क्या है, साइन टी अपॉन टी, तो ये है। मुझे क्या चाहिए, एफ ऑफ एस चाहिए। क्या करूँगा, एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस डी एस, ठीक है, मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, एफ ऑफ एस की वैल्यू निकालूंगा, एफ ऑफ एस की वैल्यू निकालना है, फिर उसके बाद एफ ऑफ एस की वैल्यू रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या करूंगा, इसके बाद इक्वल टू ये रख दूंगा, एफ ऑफ एस की वैल्यू रख दूंगा, उसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर दूंगा, भाई मिल गया आपको आंसर। फिर क्या करेंगे भाई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो करते हैं, तो आंसर, ठीक है, बहुत ही इजी काम है, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया मुझे, ये दिया है, लिख लेते हैं गिवन, ठीक है। गिवन में क्या लिखेंगे भाई, इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि मुझे यहाँ से दे दिया एफ ऑफ टी की वैल्यू, एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है, साइन ऑफ टी, ये मेरी एफ ऑफ टी की वैल्यू है, ठीक है। एफ ऑफ टी इक्वल्स टू क्या है, साइन टी, ठीक है। अभी मैं लगाता हूँ दोनों को लैप्लास, लगाऊंगा, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ क्या हो जाएंगे, साइन टी। और मुझे अच्छे से पता है मुझे लैप्लास ऑफ साइन टी क्या होता है, साइन टी का लैप्लास क्या होता है, ठीक है। जैसे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का फॉर्मूला वैसे ही लैप्लास के भी खुद के फॉर्मूले, ठीक है। तो साइन टी का फॉर्मूला क्या होता है लैप्लास के हिसाब से, ये क्या करता है, कांस्टेंट क्या है इसमें, 1 कांस्टेंट अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब इसका आंसर क्या होगा, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, ये होगा। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1, ठीक है। मेरी प्रीवियस वीडियो चल जाओ, उसमें एक फॉर्मूला में बताया होगा, उसका फॉर्मूला आया कहाँ से है, ठीक है, ये इसके फॉर्मूला है। अभी लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी को ही मैं एफ ऑफ एक्स भी बोल सकता हूँ यार, एफ ऑफ एक्स भी बोल सकता हूँ, मतलब निकल गया मेरा एफ ऑफ एक्स, देखा क्या करूँगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दूंगा, तो रख देते हैं। देन तो बाद में देन क्या है मेरे पास, डेफिनेशन है, क्या है लैप्लास की, कि लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी, मतलब कि लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है, sin t अपॉन टी इज इक्वल टू s टू इंफिनिटी, ठीक है, f ऑफ s ds, और f ऑफ s की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 ds। अब इसे सॉल्व करूंगा इंटीग्रेशन, और जो भी आंसर आएगा, अभी मैं लिख के रखा है, इधर सॉल्व करूंगा, यही आंसर आने वाला है, बिकॉज़ ये सब थ्योरम के हिसाब से बहुत सही चल रहा है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, थ्योरम के हिसाब से सही है तो सही आंसर होगा। तो अभी करो 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, करो भाई इसका इंटीग्रेशन, बहुत माहिर हो इंटीग्रेशन के, आपके तो पूरे फॉर्मूले याद है, तो ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ x, यही होता है। तो कर लेते हैं, इसका फॉर्मूले के हिसाब से ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ s, ये होगा, ठीक है। tan इनवर्स tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला, tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वैसे उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, ये मतलब क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर मतलब 1, ये भी लिख सकते हो। तो इसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। अभी इसे क्या लिखी भाई, इसे लग गई लिमिट, ठीक है, इसे लग गई लिमिट, तो लिमिट ओपन कर देते हैं भाई। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ s, कुछ ऐसा हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी अपर लिमिट कर दिया, माइनस लोअर लिमिट कर दिया, बोलो कर दिया। tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी क्या होता है, π/2, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी π/2, तो लिखो, तो π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ s, और एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, एक फॉर्मूला है π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ थीटा, π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ थीटा क्या होता है, π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ थीटा होता है tan इनवर्स ऑफ 1/थीटा, थीटा के बदले क्या यूज हुआ यहाँ पे s, तो tan इनवर्स ऑफ 1/s, और इसी को भी मैं बोल सकता हूँ cot इनवर्स ऑफ s, ठीक है, बिकॉज़ tan इनवर्स ऑफ 1/s इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ s हो सकता है, ठीक है। होगा फिर सब क्या करके जाएगा मुझे, कि लैप्लास ऑफ sin t अपॉन t इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/s होता है, तो हो गया tan इनवर्स ऑफ 1/s, हो गया ना, ये चल रहा था लैप्लास ऑफ sin t अपॉन t, ये पूरा सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो गया, tan इनवर्स ऑफ 1/s आंसर आ गया भाई। होगा क्या किया, इतने से इसमें आंसर निकल गया, और यार कितने मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स के लिए। कैसा हुआ, 3 मार्क्स का आपको थ्योरम आएगा और 3 मार्क्स का आपको ये है, ठीक है, बहुत ही इजी होता है। 6 मार्क्स के लिए कभी-कभी एक पेज का ही आंसर आता है, ठीक, लेकिन आपके ऊपर है वो एक पेज को 2 पेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक पेज को 2 पेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, इसके बेसिक, जितना आपको बेसिक आएगा उतना अच्छा आपका मैथ स्ट्रांग होगा,
ठीक है। तो बेसिक वाइज चलो, इसे आप थोड़ा सा लंबा भी कर सकते हो। मैं स्टार्टिंग में आपको बेसिक कवर करवा चुका हूँ, तो बेसिक थोड़ा यूज करो, थोड़ा इसको लंबा करो, ठीक है। तो मैंने आपको बता चुका हूँ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, बहुत ही इजीली सब पढ़ चुके हैं। आई थिंक आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है। तो माय फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है, पढ़ो अच्छे से पढ़ो, कुछ भी डाउट जाए तो पूछो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो यार, निकाल लो, ठीक है। मैं बीच में आ रहा हूँ तो मैं निकल जाऊँ। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।